गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न ये है कि इस भटकते युग में मन की शांति कैसे मिले और जीवन का सच्चा सुख क्या है? भटकती हुई शांति के लिए, भटकते हुए जीवन के लिए, मन की अनंत शांति, चिर शांति के लिए आदमी को उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहिए। अगर उसके उद्देश्य उचित हैं, पूर्ण हैं, तो मन को, बुद्धि को या हमको शांतिपूर्ण ही मिलेगी। अगर उद्देश्य हल्के हैं, अधूरे हैं, तो शांति भी उसी तरह अधूरी प्राप्त होगी। तो मानव जन्म का जो उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति ही है, या अगले पिछले जितने भी जन्मों का लेखा जोखा है उसके ऋण से उऋण होने का भी उद्देश्य है। तो ये दोनों मार्गों को ध्यान में रखते हुए कर्म करना है, दोनों मार्गों को ध्यान में रखते हुए जीवन जीना है। शांति, क्षण क्षण शांति हमें संसार से भी प्राप्त होती है। पति को पत्नी से प्राप्त होती है, पत्नी को पति से प्राप्ति होती है, माँ को बच्चों से प्राप्त होती है, बच्चों को माँ से प्राप्त होती है। पर बच्चे हमेशा शांति नहीं दे सकते, कभी कभी क्रोध दिलाएंगे। पति हमेशा शांति नहीं दे सकता, क्रोध दिलाएगा। पत्नी हमेशा सुख नहीं दे सकती, कभी कभी क्रोध दिलाएगी। तो कुल मिलाकर के ये सारे उद्देश्यपूर्ण संसार हैं। ये हमारा उद्देश्य नहीं है, पर ये जो भी चीज़ें हमसे जुड़ी हैं, जो मिली हैं, हमें प्राप्ति हुई है, ये भी हमारे संस्कारों का ही फल है। तो इनको भी हमें निभाना है, और इनको निभाते हुए हमें सच्चे उद्देश्य की ओर निष्ठा बना के चलना है। और हमारा जो सच्चा उद्देश्य ये है, हमारा सच्चे उस उद्देश्य का एक ही पूर्णता है, गुरु गोविंद की प्राप्ति करना। गुरु गोविंद के अलावा जीवन में सच्चा दोस्त कोई नहीं है, सच्चा हितैषी कोई नहीं है, उससे ज़्यादा शांति देने वाला भी जगत में कोई नहीं है। आप अपने जीवन में अनुभव देखते होंगे, आप अपने जीवन में अनुभव करते होंगे। जब आप बहुत विचलित होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो आपको कहाँ आकर बुद्धि को, चित्त को आराम मिलता है। उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पर ये शांति है। और हम 100-200 बार आ चुके हैं और बराबर शांति मिली रही है, तो मतलब ये है कि फिर शांति वहीं है। तो गुरु गोविंद, ये दो ही चरण ऐसे हैं कि यही हमारा सच्चा उद्देश्य भी है मानव जन्म का, और यही सच्ची शांति का पूर्णांक कर्म भी है। इसके अलावा हम जो भी संसार में कर रहे हैं वो सब अधूरे कर्म हैं, और उससे शांति भी अधूरी मिलेगी। क्योंकि आज फैक्ट्री है, आज चल रही है, कल आग लग सकती है, तो आपको जितना सुख नहीं दिया उससे ज़्यादा आपको घाटा, नुकसान दे देगी, तकलीफ दे देगी। कोई व्यापार है, बिजनेस है, नौकरी है, बॉस ने कुछ कह दिया तो रो बैठो, लड़ नहीं सकते उससे, लड़ेंगे तो नौकरी जाएगी, और सहन हो नहीं रहा, तो वो भी अशांति के कारण है सब। तो ये सभी जो है हमारे संसार में पूर्ण विश्वास, पूर्ण कर्म का आधार नहीं है। संसार में कोई पूर्ण आधार अगर है तो वो एक ही है, और वो है गुरु गोविंद का आश्रय, उनके चरणों में रहना। वही जीवन का आश्रय हमारा, वही को सफलता की ओर, शांति की ओर, मन बुद्धि चित्त को भी चिर शांति उन्हीं के ही चरणों में प्राप्त हो सकती है। अन्यथा दूसरी जगह पर उनको चिर शांति नहीं मिलेगी। धन्यवाद।